मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। पहली कैबिनेट की बैठक भी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद मोहन मंत्रिमंडल की चर्चा तेज है। सूबे की सरकार में कौन कौन मंत्री बनेगा, इसमें संघ फैक्टर भी महत्वपूर्ण रहा है। कुछ नेताओं के मंत्री बनने के पीछे संघ से रिश्तों का भी अहम रोल माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि उज्जैन के चेतन कश्यप, इंदर सिंह परमार जैसे नेता संघ के करीबी की डोर से ही मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। शिवराज की सरकार में भी मंत्री रहे विश्वास सारंग की हाईकमान से करीबी काम आई। विश्वास सारंग की गिनती ऐसे नेताओं में होती है जो दिल्ली के करीबी हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। ऐसे में मंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की राह में भी इस फैक्टर का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। मंत्री पद की रेस में आगे मानी जाती रही मीना सिंह और प्रभुराम चौधरी जैसे नेताओं के पिछड़ने की वजह भी इसी पैमाने को माना जा रहा है। बिसाहू लाल को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो इसके लिए महिलाओं को भी लेकर उनकी टिप्पणी को कारण बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी एक महिला के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। वायरल ऑडियो में कथित रूप से बिसाहू लाल की आवाज बताई जा रही थी। उनकी इमेज हमेशा विवादों में रहने वाले नेता की है और यही इमेज उनके मंत्री बनने की राह में बाधक बन गई। पूर्व सीएम शिवराज के करीबियों में गिने जाने वाले भूपेंद्र सिंह उज्जैन मास्टर प्लान को लेकर विवादों में रहे। ऐसा माना जाता रहा कि उन्होंने मोहन यादव की इमेज खराब करने के लिए उज्जैन का विवादित मास्टर प्लान दिया था। कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव है। मोहन मंत्रिमंडल के गठन में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण में फिट होने के साथ ही जो चेहरा ऐसा हो जो व्यापक इंपैक्ट रखता हो, उसकी अपनी जाति मतदाताओं पर भी मजबूत पकड़ रखता हो। पहली ही बार विधायक निर्वाचित हुए दिलीप अहिरवार को मंत्री बनाए जाने को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। बुंदेलखंड में अहिरवार मतदाताओं की तादाद अधिक है और यह फैक्टर भी दिलीप के पक्ष में गया है। एक फैक्टर परफॉर्मेंस का भी है। लोकसभा चुनाव में समय कम है। महज 1 से 2 महीने के समय में ही सरकार को बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के कुछ वादे तो पूरे करने ही होंगे। यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे अनुभवी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, तो वहीं ओम प्रकाश सकलेचा जैसे नेता इसमें जगह नहीं बना सके। सकलेचा का नाम शिवराज सरकार के ऐसे मंत्रियों की लिस्ट में था जिनका प्रदर्शन पार्टी की नजर में बेहतर नहीं था। बीजेपी की जीत में महिला मतदाताओं का योगदान निर्णायक रहा था। नई सरकार में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया, देना भी है, लेकिन किसे? अर्चना चिटनिस और मीना सिंह जैसे नेताओं को दरकिनार कर बीजेपी ने पहली बार की विधायक अर्चना बागरी, संपतिया उइके, निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर और राधा सिंह जैसी महिला नेताओं पर दांव लगाया, तो इसके पीछे इनकी साफ छवि भी बड़ा फैक्टर थी। पुराने कद्दावरों को दरकिनार कर नए चेहरों पर दांव लगाने के पीछे एक रणनीति भी है कि सरकार पर शिवराज की छाप ना नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय, प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसे जिन पुराने दिग्गजों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, उसके भी अलग फैक्टर हैं। प्रद्युम्न सिंह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के हैं, तो वहीं विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में शिवराज के पहले उमा भारती और बाबूलाल गौर की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। मंत्रिमंडल में शिवराज सरकार के कद्दावरों की तादाद अधिक होने से नए सीएम मोहन यादव पर दबाव का भी संदेश जाता, जिसे लेकर तमाम वो समीकरण ध्यान में रखे गए कि मोहन यादव सरकार पर किसी भी तरह का दबाव न बन पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।